तो सुग्रीव राम जी को शत्रु समझकर भयभीत होकर भागने लगे। और जब भाग ही रहे थे इतने में हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी ने देखा, रे सुग्रीव कहाँ भाग रहे हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट आने वाला है, चलो जल्दी यहाँ से हम सब भाग निकलते हैं। अरे हुआ क्या? बोले बताने का समय नहीं है। चलो हनुमान जी का हाथ पकड़कर उनको भी दौड़ाने लगे, चलो फटाफट पैकिंग करें और यहां से भाग जाएं। हनुमान जी ने रोका, अरे हुआ क्या, कुछ बताओगे? इतना भयभीत क्यों हो? भय से कांप क्यों रहे हो? क्या हो गया? सुग्रीव ने कहा, महाराज ओ देखो, दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, हाथ में धनुष बाण है, लगता है बाली के भेजे हैं। तो क्या तुम पहचानते हो इनको? तुम पहचानते हो कि बाली के आदमी हैं? बोले पहचानता तो नहीं, हो सकता है बाली के आदमी हो, आ नहीं सकता तो किसी को भेज करके मरवाना चाहता, तो इसलिए अपनी सुरक्षा तो कर लेनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कहाँ भागोगे, कब तक भागते रहोगे? मैं जा रहा हूं, पता लगा लूं कि ये दोनों हैं कौन, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। बोले हाँ आप जाएं। हनुमान जी चले, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर चले थे सुग्रीव ने कहा, रे हनुमंत लाल रुको रुको। हनुमान जी खड़े हो गए, सुग्रीव आए, बोले ऐसे मत जाओ। तो कैसे जाऊं? बोले धरी बटुरू, आप ब्राह्मण का रूप बना कर जाओ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना लिए, चले 10 कदम चले ही थे, फिर सुग्रीव ने कहा, रे हनुमंत लाल रुको रुको। हनुमान जी खड़े हो गए, फिर सुग्रीव गए। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा, कहने में बहुत शर्म लग रही है मुझे। अरे इसमें कहना क्या चाहते हो? तो सुग्रीव ने धीरे से कहा, हनुमंत लाल आप जा रहे हो ना, और जैसे ही आपको पता चले कि ये दोनों बाली के भेजे हैं, तो आप एक काम करना। क्या? बोले वहीं से मुझे इशारा कर देना। तो बोले मैं भाग लूंगा, और क्या, मैं भाग लूंगा। जैसे ही पता चले कि दोनों राजकुमार बाली के भेजे हैं, मुझे करना इशारा, मैं हो जाऊंगा 9 2 11, आप अपने को बचा लोगे। हनुमान जी ने सोचा है तो महाडरपोक है। बोले कोई बात नहीं, वही मैं कर दूंगा इशारा, लेकिन पहले मत भाग जाना, नहीं तुम्हारा भरोसा नहीं है, पहले ही तुम भाग जाओ यहाँ से। बोले नहीं, पहले नहीं भागेंगे। अब हनुमान जी आए भगवान के पास में, और जैसे ही आए भगवान ने प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भयो, प्रणाम किया और उसके बाद फिर पूछा है। क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, रूप फिरहु बन वीरा।
हनुमान जी ने प्रश्न किया है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, महाराज आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो भगवान ने हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हनुमान जी से ही प्रश्न कर दिया। बोले ब्राह्मण देवता, आपका व्यक्तित्व देखकर लगता है उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, उच्च कोटि के विद्वान हो, परम ज्ञानी प्रतीत होते हो, तो आप ही अनुमान लगा के बताओ कि मैं कौन हो सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं बताऊं? हाँ। बोले अनुमान तो लगाओ। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण, आप जगत के कारण हो। भगवान ने कहा, तुम्हारा अनुमान गलत, मैं और जगत का कारण नहीं। नहीं तो सच्चाई क्या है? भगवान ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। ब्राह्मण देवता, तुम कहते हो मैं जगत का कारण हूं, पर नहीं नहीं, मैं दूसरे के कारण हूं। मतलब? बोले कौशल्या मेरी माँ है, महाराज दशरथ मेरे पिता हैं, मैं उनके कारण हूं, उन्होंने हमको जन्म दिया है। तो जो दूसरों के कारण हो वो जगत का कारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा अनुमान गलत हो गया। बोले कोई बात नहीं, एक मौका और देता हूं, बताओ मैं कौन हो सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, भंजन धरनी भार, हमें तो लगता है आप धरती का भार हल्का करने आए हो। भगवान ने कहा कि ये भी गलत। बोले क्यों? बोले इसलिए कि यहाँ हरि निशिचर बैठे, विप्र फिरत हम खोजत ते। मेरा राज तिलक होने जा रहा था अयोध्या के पद पर, राज तिलक तो हो नहीं पाया, वनवास हो गया। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ में आई थी, उनका हरण हो गया है। सोच रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सीता की खोज में हमारी मदद करे, मेरे सिर का भार थोड़ा हल्का करे। और तुम कह रहे हो कि मैं धरती का भार हल्का करने आया हूँ। अरे जो अपना भार हल्का नहीं कर सकता वो धरती का भार कैसे हल्का करेगा? तुम्हारा अनुमान गलत। प्रथम दृष्टि पड़ी तो मैं सोचा बड़े उच्च कोटि के विद्वान हो, लेकिन लगता तो नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक मौका और देता हूँ, बताओ कौन हो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा महाराज हमें तो लगता है कि तुम अखिल भुवन पति, आप सारे भुवनों के पति लगते हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा अरे जो अयोध्या का पति नहीं बन सका उसको तुम सारे भुवनों का पति बता रहे हो, ये भी गलत। हनुमान जी ने जो जो भी अनुमान लगाया भगवान ने सब गलत सिद्ध कर दिया।
अब हनुमान जी को तो चला जाना चाहिए था कि जो सोचा था वे है ही नहीं, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। जब भगवान ने सारे अनुमान गलत सिद्ध कर दिए, हनुमान जी खुशी से उछल पड़े, बोले प्रभु फिर तो आप वही हैं जो मैंने सोचा था। हनुमान जी जानते हैं परमात्मा कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करता। परमात्मा कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, आ गया हूं धरती पर, सब कोई आ जाओ हमारी शरण में। भगवान अपने को छिपाते हैं, असली भगवान अपने को छिपाते हैं, नकली भगवान अपने को छपाते हैं। संसार में ही बहुत नकली भगवान मिल जाएंगे। बहुत ऐसे हैं जो इसी प्रयास में रहते हैं कि लोग हमको भगवान मान लें। कलयुग है। जब भगवान थे ना द्वापर युग में, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा, उस समय भी एक पौंड्रक नामक था व्यक्ति, वो भी भगवान बनने का प्रयास करता है। तो जब भगवान थे उस समय भी बहुत भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, तो कलयुग में तो भैया मत पूछो, रोज नए नए भगवान प्रकट होते रहते हैं। इंसान कितना भी महान हो जाए लेकिन भगवान नहीं बन सकता। न तस्य प्रतिमास्ति। जीव ईश्वर का अंश है लेकिन ईश्वर नहीं है। हनुमान जी समझ गए परमात्मा अपने को छिपाता है और किसी गुण बंधन में नहीं बंधता। यदि हम सोचें कि भगवान में अमुक अमुक गुण होंगे तो जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को गुणातीत कहा गया है। हनुमान जी पहचान गए वही हैं जो हमने सोचा था, ये साक्षात भगवान हैं, और तुरंत ही प्रभु के चरणों में पड़ गए। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। वो पहचानी पर उगहि चरना, सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। सो सुखियों मां जाहि नहीं बरना। हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु पहचान परोगहि चरना। 5 मिनट बीता, हनुमान जी चरणों में पड़े हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरे प्रभु मिले हैं। 10 मिनट बीत गया, हनुमान देखो भगवान चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, न हिल डुल रहे हैं, खड़े हैं। हनुमान जी चरणों में पड़े हैं। तो हनुमान जी ने विचार किया कि भाई मैंने तो ऐसा सुना था कि भगवान में बड़ी करुणा है, कभी उनसे भेंट होगी, चरणों में मैं गिरूंगा, रोऊंगा तो तुरंत भगवान उठा करके हृदय से लगा लेंगे। कितनी देर से चरणों में पड़ा हूं और ये तो न कुछ बोल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न हमको उठा के हृदय से लगा रहे हैं। अब हनुमान जी को लगाए भगवान हैं भी कि नहीं। अब मन में थोड़ा शंका होने लगी। फिर अचानक हनुमान जी को याद आया, अरे अरे गलती उधर से नहीं है, गलती तो मेरी ओर से है। भगवान मुझे उठा करके हृदय से नहीं लगा रहे हैं, ये प्रभु की गलती नहीं है, मेरी गलती है। क्या गलती है? हनुमान जी ने सोचा मैं हूं तो बंदर और बना हूं सुंदर,
ब्राह्मण का रूप बनाया हूँ। अब भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। कपट नहीं अच्छा लगता, जो जैसा है वैसे ही आए, बनकर नहीं, बनावटीपन पसंद नहीं है। हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और जैसे ही अपने असली रूप में आए, ब्राह्मण से बंदर बने ही हैं, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जैसे ही हनुमान जी असली रूप में आए, तब रघुपति उठाई उर लावा, भगवान ने हनुमान जी को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के भी नेत्र गीले हो गए। राम जी और हनुमान जी का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद अलग हुए तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमंत लाल, अभी अभी जब तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे ना, तो आते ही मैं पहचान गया था कि तुम असली नहीं नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी ने कहा, आपने पहचान लिया था? बोले हाँ। तो क्या बनने में कुछ कमी थी? हमने बढ़िया ब्राह्मण का वेश बनाया था, बढ़िया धोती पहनी थी, बगलबंदी पहनी थी, त्रिपुंड लगाया था, पोथीले रख रखी थी, तो कोई बनने में कमी रह गई होगी। हनुमान भगवान ने कहा, तुम्हारे बनने में कमी नहीं थी, तुम्हारे अभिनय में कमी थी। तुम ब्राह्मण का अभिनय नहीं कर पाए ठीक से। क्या मतलब? भगवान ने कहा, जब ब्राह्मण के रूप में मेरे पास आए और आते ही तुमने मुझे प्रणाम कर लिया, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। अरे मैं क्षत्रिय के रूप में और तुम विद्वान ब्राह्मण बन करके आए, तो चाहिए था कि मैं तुमको प्रणाम करता और तुम ही मुझे कर। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है महाराज। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु आपने मुझे पहचान लिया था? बोले हाँ। तो बोले आपने मुझे पहचान लिया था तो मैंने भी आपको पहचान लिया था। यद्यपि मैंने जो जो भी अनुमान लगाया आपने गलत सिद्ध कर दिया, लेकिन मैं आपको पहचान गया था कि भले ही आप क्षत्रिय के रूप में दिख रहे हो, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं, आपने तो क्षत्रिय का रूप बनाया है। क्षत्रिय रूप फिर हूं बन वीरा, आप तो साक्षात भगवान हैं, क्षत्रिय के रूप में आए हैं। जैसे मैं बंदर था, ब्राह्मण बनकर आपके पास आया, वैसे ही आप भगवान होकर के क्षत्रिय के रूप में मेरे पास। आपने मुझे पहचान लिया तो मैंने भी आपको पहचान लिया, और मेरा अभिनय बिगड़ गया तो प्रभु आपका भी अभिनय बिगड़ गया। भगवान ने कहा, मेरा अभिनय? बोले और नहीं तो क्या, आपने भी क्षत्रिय का अपने ढंग से नहीं किया। बोले वो कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज जब मैं आपके पास आया तो क्यों प्रतीक्षा करते रहे कि मैं आपको प्रणाम करूं? हमसे पहले ही आप झुक जाते तो अभिनय तो आपका भी बिगड़ गया। भगवान मुस्कुराने लगे, चलो छोड़ो छोड़ो, जाने दो ये सब। तो ये बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ।
मेरे बारे में तो सुन लिया, मेरी कथा तो सुन ली। कौशलेश दशरथ के जाए, हम विदु वचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप फिरत हम खोज तेहि। मेरी कथा सुन ली, अपनी भी कथा सुनाओ। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु एक मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। भगवान ने कहा रुको रुको, एक कथा सुना रहे हो कि व्यथा सुना रहे हो? मैं मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, एक कथा है कि व्यथा है? हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो जीव हूँ और जीव के पास तो व्यथा ही है। जीव अपनी व्यथा ही तो भगवान को सुनाता है। हमारे पास कौन सी कथा है? कौन सी कथा है? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने अपनी कथा सुनाते हैं कि व्यथा सुनाते हैं? अपना दुखड़ा ही तो रोते हैं। बोले महाराज जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, कथा तो सिर्फ आपकी है। तो हनुमान भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, इन सब में सबसे अधिक कष्ट किससे था? पहले उसी को समाप्त करूंगा। बोले प्रभु इनसे उतना कष्ट नहीं था, तो कष्ट किससे था? बोले पुनि प्रभु मोहि विसारि हूँ, दीन बंधु भगवान। हमें बस इसी बात का दुख था सबसे अधिक, कहीं भगवान ने विसार तो नहीं दिया, हमें कहीं भुला तो नहीं दिया, भगवान मिलेंगे भी कि नहीं, आपकी यादें हमको दुख दे रही थी। भगवान ने कहा अरे हनुमंत लाल क्यों नहीं मिलता? सीता जी की खोज के बहाने तुम्हें भी खोज रहा था और देखो न तुम मिल गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता न करें, सीता जी जरूर मिलेंगी। एक पर्वत देख रहे हो, ऋष्यमुख पर्वत इसका नाम है, इस पर सुग्रीव रहते हैं। आप चले उनसे मित्रता करें और वे सीता जी की खोज करेंगे और मित्रता भी बहुत आसानी से हो जाएगी। आसानी से हो जाएगी? हाँ, क्या मतलब? बोले सुग्रीव भी आपके समान है और समान लोगों में मित्रता थोड़ा जल्दी हो जाती है। मतलब बोले आपने अपना जो परिचय दिया उससे हमने यही अनुमान लगाया कि सुग्रीव में और आप में बहुत समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? बोले आपने कहा ना कि अयोध्या का राज्य मिलने जा रहा था, राज तिलक होने जा रहा था और वनवास हो गया, तो अयोध्या का राज्य आपका छूट गया। बोले हाँ छूट गया। तो बोले सुग्रीव के पास भी पहले किष्किंधा का राज्य था, उसका भी राज्य चला गया है, उसके भाई बाली ने छीन लिया, उसको भगा दिया। तो पहली समानता दोनों का राज्य चला गया है। बोले हाँ। बोले दूसरी समानता ये है कि आप बन बन भटक रहे हो। हाँ। बोले सुग्रीव भी बन बन घूम रहा है, आप सीता जी की खोज में घूम रहे हो और अपने भाई के भय से जहाँ तहाँ भाग रहा है। तीसरी समानता, बोले ओ क्या? बोले आपकी पत्नी का हरण हो गया है। बोले हाँ। बोले सुग्रीव की पत्नी का भी हरण हो गया है। आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया है और सुग्रीव की पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने ही कर लिया है। तो आप उसकी पत्नी को दिलाओ और वो आपकी पत्नी को। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है चलो चलो। चल पड़े, पर जैसे ही थोड़ी दूर चले थे तो भगवान ने कहा हनुमंत लाले बताओ। हाँ। बोले अभी अभी तुमने मुझे ब्रह्म कहा। बोले हाँ आप साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं। और सुग्रीव कौन है? बोले सुग्रीव जीव है। तो भगवान ने कहा कि बड़ा कौन होता है, जीव या ब्रह्म? बोले बड़ा तो ब्रह्म होता है और जीव, बोले जीव छोटा होता है। तो भगवान ने कहा कि छोटा बड़े के पास आए कि बड़ा छोटे के पास जाए? अरे भाई सुग्रीव को मेरे पास आना चाहिए और तुम कहो कि मैं चलूं उसके पास में। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी बात ठीक है, लेकिन सुग्रीव आपके पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, जैसे कोई बीमार हो जाए तो उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास चला जाए। जो बीमार है उसको डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार है और ज़्यादा बीमार हो गया, चल फिर नहीं सकता, तो डॉक्टर साहब को उसके घर जाना पड़ता है। तो ऐसा ही समझो कि सुग्रीव बहुत बीमार है, वो आपके पास नहीं आएगा, आपको ही चलना पड़ेगा महाराज, तभी उसका इलाज हो सकता है।
जीव के पास भगवान के लिए कहाँ फुर्सत है। भगवान अपनी ओर से कृपा करें, जीव का तभी उद्धार हो सकता है। बोले चलो, चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि ऋषिमुख पर्वत की चढ़ाई बड़ी कठिन है और मेरे प्रभु नंगे पांव हैं, इतना सुकोमल शरीर है, थक जाएंगे, तो क्या करूं। हनुमान जी ने सोचा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आपको पैदल नहीं चलना है। पैदल नहीं चलना है? हाँ। क्यों? बोले अब व्यवस्था हो गई है। किस चीज की? बोले वाहन की। चलो बैठो, आप दोनों भाई बैठो, भगवान पीछे देखे, शायद पीछे कुछ व्यवस्था हो। कुछ नहीं, दाएं बाएं। अरे बोले कुछ नहीं, तुम कहते हो वाहन का प्रबंध हो गया है, किस पर बैठूं? बोले दिखाई नहीं दे रहा है। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोले आपके सामने ही तो है। भगवान ने कहा मेरे सामने तो तुम हो। तो बोले मेरे ऊपर ही बैठो। एक तरफ आप बैठो, दूसरी तरफ लक्ष्मण भैया बैठे हैं। भगवान तो अवाक रह गए, इनके ऊपर हम कैसे बैठे? कोई देखेगा तो क्या कहेगा। हनुमान जी ने कहा रे प्रभु संकोच न करें, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं पशु हूं और पशु की पीठ पर तो बैठा जाता है। और देखो शंकर जी इसीलिए पशु रूप में आए, हनुमान बंदर रूप में आए कि मैं पशु रूप में जो परमात्मा की सेवा कर पाऊंगा वो मनुष्य रूप में नहीं। बोले महाराज मनुष्य की पीठ पर बैठना तो मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन पशु की पीठ पे तो बैठा जाता है, इसलिए बैठो। भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है तो बहाना बनाने लगे भगवान। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? बोले आप साक्षात ब्रह्म हैं। तो भगवान ने कहा कि जानते हो ब्रह्म के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं। ब्रह्म का कितना भार होता है, क्या मेरा भार उठा पाओगे? हनुमान जी ने कहा उठा लूंगा। उठा लोगे? बोले हाँ। प्रभु आपने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया, मैं समझ गया कि आप भारी वाले नहीं, आप तो हल्के वाले ब्रह्म हो। भगवान ने तो माथा पकड़ लिया, ये हल्का वाला ब्रह्म कौन सा होता है भाई, पहली बार नाम सुन रहा हूं। बोले हाँ प्रभु आप हल्के वाले ब्रह्म हो, उठा लूंगा। तुमने कैसे जाना? बोले आपने जो अपनी कथा सुनाया उसी से अनुमान लगाया मैंने। तो क्या कथा सुनाया? बोले आपने कहा नहीं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनाए, कौशल्या मेरी माँ है, महाराज दशरथ मेरे पिता हैं। कहा कि नहीं? बोले हाँ कहा। तो बोले जब वहां आपका जन्म हुआ तो कौशल्या माँ ने भी तो गोद में उठाया होगा, महाराज ने भी तो गोद में उठाया होगा। तो मैं समझ गया भारी वाले नहीं हल्के वाले ब्रह्मो, मैं भी उठा सकता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कौशल्या माँ ने गोद में उठाया तो तुम भी गोद में उठा लो, ये पीठ पर क्यों बैठा रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु गोद में नहीं उठा सकता, पीठ पर उठा सकता हूँ। बोले क्या अंतर पड़ता है? दोनों स्थितियों में भार तो उठाना ही पड़ेगा। बोले अंतर पड़ता है, गोद में उठाने वाले को दो काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोले उठाना और पकड़ना। जैसे कोई माँ बालक को गोद में लेती है तो उठाती है और पकड़ती भी है। यदि बच्चे को न पकड़े तो बच्चा धम्म से नीचे गिर जाएगा। तो उठाती भी है और पकड़ती भी है। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं आपको उठा सकता हूँ लेकिन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूँ। जीव ब्रह्म को कहाँ पकड़ सकता है, और पकड़ भी ले कब छोड़ दे भरोसा नहीं। हम ब्रह्म को पकड़ते हैं और छोड़ भी देते हैं। दुख आया, कोई मुसीबत आई, किसी संकट में पड़े, भगवान को पकड़ लिया, खूब पूजा शुरू कर देते हैं, मंदिर भी जाने लगते हैं, रामायण भी पढ़ने लग जाते हैं, मतलब भगवान को पकड़ लिया। सुख के दिन आ गए, 4 पैसे हो गए, कोई पद मिल गया तो छोड़ दिया भगवान को। सबसे पहले जीव भगवान को ही भूलता है। 4 पैसे हुए,
भगवान को भूले। सबकी बात नहीं, लेकिन अधिकांश हमने देखा है। तो जीव का भरोसा नहीं, कब पकड़े कब छोड़े। तो गोद में उठाने वाले को उठाना भी पड़ता है, पकड़ना भी पड़ता है। मैं आपको उठा सकता हूं, पकड़ नहीं सकता। तो प्रभु गोद में उठाने वाले को तो उठाना पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो किसी को पीठ पे उठाता है ना, किसी को कोई पीठ पर उठाता है तो उठाने वाले को नहीं पकड़ना पड़ता, बल्कि बैठने वाले को ही पकड़ना पड़ता है। तो जीव भगवान को नहीं पकड़ सकता, भगवान ही जीव को पकड़े, तभी संबंध बना रह सकता है। जैसे कोई बालक अपने माँ के साथ मेला देखने गया है और बालक ने माँ का हाथ पकड़ा है, कोई चीज देखा, छूट गया हाथ, मेले में खो गया। अब कहीं माँ ही बालक का हाथ पकड़ ले तो फिर खोने का भय नहीं है, माँ तो घसीटती ले जाएगी उसको। तो हम भगवान को पकड़े कब छोड़ दें, भरोसा नहीं, और भगवान हमारा हाथ पकड़ लें तो इस संसार के मेले में खोने का भय नहीं है। राम लक्ष्मण हनुमान जी की पीठ पर बैठते हैं। उसके बाद आए ऋषिमुख पर्वत की ऊंचाई पर, सुग्रीव आते हैं, स्वागत करते हैं, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। और फिर सुग्रीव और राम की मैत्री होती है। और अब किस तरह से भगवान बाली का वध करेंगे, एक कथा बाप